जय श्री हरि। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में, जहां आपको मिलती हैं रोज नई नई पवित्र कथाएं, व्रत कथा और भक्ति से जुड़ी अद्भुत बातें। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा अर्चना किया करता था और संतान की मांग करता था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत आलसी थी। वह न स्नान करती न पूजा पाठ करती। पत्नी की आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की तरह ही धार्मिक थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह हर रोज सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान व जाप करती। इसी तरह वह बृहस्पतिवार का उपवास भी करने लगी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी दूर हो गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपने हाथों की मुट्ठियों में जौवे भरकर स्कूल के लिए रास्ते में गिराती चलती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए हुए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली आती। एक दिन ब्राह्मण की बेटी सोने के जौ सूप से साफ कर रही थी। तभी वह आकर उसकी माँ ने कहा कि बेटी, सोने की जौ साफ कर रही हो तो इसके लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसके अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छा भी पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब वह हर रोज की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई और रास्ते में जौ के दाने गिराती हुई वापस आ रही थी और वापस आते समय वह जौ के दाने बीन रही थी, तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने के जौ साफ किए। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूप से साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मोह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब वह राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने उसे सारा हाल बताया। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफी खुश हुआ। उसने तुरंत विवाह के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी का ब्याह हो गया। इधर ब्राह्मण की बेटी की शादी होने के बाद वह अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में खत्म भी हो गया और ब्राह्मण गरीबी की वजह से परेशान रहने लगा। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने महल गया। उसने बेटी को सारी समस्याएं बताई। अपने गरीब पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आए। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर
महल में अपनी बेटी से मिलने गया। पुत्री ने माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। वह अभी भी पहले की तरह ही रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और उसे जबरन सुबह स्नान करवाया, भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठी, स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा भी की। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उनकी सारी गरीबी और सभी समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव के बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार भी मिला। तो यह थी आज की बृहस्पतिवार की पवित्र कथा। उम्मीद है यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि।